अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। प्रधान जी देखिए ना, कितना अच्छा हुआ कि इंस्पेक्टर साहब ने उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढ निकाला। अब साबित हो जाएगा कि क्या आप बेकसूर हैं। आप उस दिन गौरव से नहीं मिले थे और आपने कोई भी हत्या नहीं की है। गौरव अरोरा, उसका मर्डर तुम्हारे टैक्सी में ही हुआ था ना? जी साहब। तो बोलो उस दिन क्या क्या हुआ था? साहब उस दिन मैं अपनी टैक्सी में उन साहब को बिठा के जा रहा था तो अचानक से ही रोड में गाड़ी के सामने एक आदमी आ गया और मेरी गाड़ी से टकराते बचा। उसे कहीं कुछ चोट तो नहीं लगी, ये देखने के लिए गौरव साहब गाड़ी से उतर के नीचे गए और उसे पकड़कर रोड भी क्रॉस करवाया। वापस जब लौट के आए, गाड़ी में बैठे तो उनकी तबीयत खराब होने लगी और 5 मिनट में वो बेहोश हो गए। उस आदमी को तुम पहचान सकते हो? जी बिल्कुल साहब। हवलदार, जी साहब, ये वही आदमी है। पता नहीं इसने ऐसा क्या किया जिससे गौरव साहब की जान चली गई। झूठ क्यों बोल रहा है तू? इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसे जरूर आकाश ने पैसे खिलाए हैं। ये क्या कह रहे हैं आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? कम से कम भगवान से तो डरिए। किसी बेकसूर आदमी की जिंदगी मत बर्बाद करिए। साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये वही आदमी था। तुझे पैसे चाहिए ना? मैं तुझे पैसे देता हूँ, तुम दे दूंगा। प्रधान तिवारी, ये पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में तो पुलिस के सामने गवाह खरीदने की बात कर रहा है। जो कुछ बोलना है सोच समझ कर बोलो, वरना और एक अपराध का इल्जाम लग जाएगा तुम पर। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन ये आदमी झूठ। गवाही लिखो, जाओ। इंस्पेक्टर साहब, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। प्रधान, तू तो गया, अब तेरे बारे में गवाही देने वाला इंसान भी मिल गया। अब फांसी के पंधे से तुझे कोई नहीं बचा सकता। इतनी रकम तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए काफी है ना? ये तो बहुत है मैडम जी, आप चिंता मत कीजिए, ये बात किसी के सामने नहीं आएगी। ये किस लिए? जो मैंने किया है उसका इल्जाम किसी और पर लगाने के लिए। समझिए आपका काम हो गया। इस ड्राइवर को भी मैंने खरीद लिया केक। अब तुम चाहे जितनी भी कोशिश करो, तुम्हारे हाथ कोई भी सबूत नहीं आने वाला है। गलत। वरदान को फांसी के फंदे से बचाने के लिए मैं हूं ना, लेकिन उसके लिए केतकी को पहले मेरे कदमों में नाक रगड़ के मुझसे ये वादा करना होगा कि वो हमेशा हमेशा के लिए वरदान की जिंदगी से दूर चली जाएगी। और केतकी अपने पति की जान बचाने के लिए तो किसी भी हद तक जा सकती है। यानी कि केतकी, आज तुम्हें मेरी शर्त माननी ही होगी। अरे राधिका, तुम्हारा दामाद भी तो एक वकील है ना, और ये बात भूलना नहीं कि तुम्हारी बेटी को कॉलेज में दाखला देने के लिए हमने तुम्हारी कितनी मदद की है, याद है ना तुमको? हाँ, तो अपने दामाद से बोलो कि हमारे लल्ला के लिए वो केस लड़े। हाँ, और तुम पैसे की बिल्कुल चिंता मत करना, तुम जितना मांगोगी ना हम उससे दुगना देंगे तुमको। हाँ, पीएमडी म्यूजिक के मालिक से मिलने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। कोशिश की थी दीदी, और तो और हमारे खास दोस्त है उसको भी बोला था कि आगे मैसेज पहुंचाए, कोई फायदा नहीं, उन्होंने मिलने से साफ इनकार कर दिया। कितने भी हाथ पैर मार लो, लेकिन वरदान को छुड़ाना मेरे अलावा किसी के बस की बात नहीं। ड्राइवर की गवाही सुनकर केतकी समझ ही गई होगी कि वो भी मेरा किया धरा है। अब किसी भी समय बस वो घर पहुंचेगी और आते ही मेरे कदमों में गिर जाएगी। वरदान को बचाने के लिए मुझसे गिड़गिड़ाएगी
और तब मैं वरदान की जान के बदले उससे उसके सुहाग का सौदा करूंगी। क्या हुआ? वो टैक्सी ड्राइवर ने बोल दिया ना कि गौरव को किसी और ने मारा, हमारे वरदान ने नहीं मारा। तुम अकेले क्यों आ गए? वरदान कहाँ है हमारा? हम कुछ पूछ रहे, तुमसे जवाब क्यों नहीं देते? वरदान कहाँ है? बोलो ना। केतकी, बोलो ना क्या हुआ? सब खत्म हो गया माँ। उस टैक्सी ड्राइवर ने गवाही दे दी है कि वो कार में गौरव जी से वरदान से मिले थे और उसके बाद उसकी मौत हो गई। अब वरदान जी को कोई नहीं बचा सकता, सब खत्म हो गया। इंस्पेक्टर साहब बोल रहे थे कि अब वरदान जी को फांसी की सजा होकर रहेगी। नहीं, हमारे लल्ला के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इतना अन्याय नहीं हो सकता हमारे लल्ला के साथ। दादी, दादी संभालिए अपने आप को। दादी, ऐसे कैसे हमारी वरदान को फांसी हो सकती है? वो इंस्पेक्टर कुछ भी बोलेगा हम मान लेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। हम किसी का भी दरवाजा खटखटाएंगे, अपना आंचल फैला के गिर गिराएंगे। बस अपने बच्चे की जान बचाने के लिए हम किसी के आगे भी भीख मांग सकते हैं। बस कोई एक बार हमें बता दो कि किसके आगे हाथ फैला रहा है। नहीं मां, नहीं। अब खटखटाने के लिए कोई दरवाजा नहीं बचा है। अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। शायद राम जी ने हमारी जिंदगी में वरदान जी का साथ यही तक लिखा था। केतकी, अगर ये केतकी हार मान गई तो मैं उससे अपनी शर्त कैसे मनवाऊंगी? क्या बोले जा रही है दीदी? आप देख रहे हैं आप अपनी चहेती केतकी को। अरे वहाँ हमारे वरदान की जान पर बनाई है दीदी, जान पर। और ये उसे वहाँ मरने छोड़ देने के लिए कह रही है दीदी। दीदी, इतनी आसानी से और कैसे मान ली तुमने? आज तो तुमने ये साबित कर ही दिया कि तुम्हारे मन में हमारे भाई के लिए कितनी चिंता है। यानी कि अगर वरदान को फांसी हो जाती है तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। विधवा बनने के लिए बहुत उतावलापन हो रहा ना तुम्हें? दीदी, सुषमा बस करो। अरे हमें क्यों चिल्ला रही है माँ? इसने इतनी आसानी से ये कह दिया है कि हमारे भाई को फांसी होने वाली है। अरे ये सुनकर आपका खून नहीं खौल रहा क्या? और तुम ये सोचने की गलती भी मत करना कि हमारे भाई की जिंदगी बर्बाद करके हम तुम्हें उसके कमाए हुए पैसों पर ऐश करने देंगे। तुम्हारी जिंदगी को हम नर्क से भी बदतर बना देंगे।